हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसीज़ के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे वीडियो में सुपर थैंक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इसके थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप मेरे चैनल के मेंबर बन के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं ये नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये आया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो जैसा कि आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन आया ये आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है रिलीज़ किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड वैकेंसी जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो उसके बारे में हम यहाँ पे पूरा डिटेल में देख लेते हैं। जो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है वो जो है 2 अगस्त 2024 को जो है यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपको इसके लिए अप्लाई करना है और यहाँ पे सिर्फ आपका ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको यहाँ पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये जो है 2 अगस्त 2024 को जो है रिलीज़ किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं 2 अगस्त 2024 को ये नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ किया गया है। ठीक है, अब हम इसका जो है इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने यहाँ पे डेट मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिकेशन की बात करें तो वो आपका 2 अगस्त 2024 को रिलीज़ किया गया है। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये आपका 7 अगस्त से रिलीज हो गया है स्टार्ट। ऑलरेडी अप्लाई करना अगर आप चाहते हैं तो आप आज से जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो क्लोजिंग डेट है वो है आपका 27 अगस्त 2024। तो आप इसके लिए जो है लास्ट डेट 27 अगस्त यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट विद रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय हर हिम इज असेस्ड ओनली आफ्टर द कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपको रिटर्न एग्जाम के लिए कोई भी यहाँ पे जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई आप होते हैं तब आपको यहाँ पे जो है आपका डॉक्यूमेंट जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो वेरीफाई किया जाएगा। बाकी आपको यहाँ पे कोई क्वेरी लेना है इससे रिलेटेड तो आपको यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन कर रखा है। तो आप देख सकते हैं 1800 180 0431 और हेल्प डेस्क ईमेल आईडी मेंशन कर रखा है support_hpsc@hfry.gov.in। तो इस पे जो है आप अपना कोई भी क्वेरी ले सकते हैं बिटवीन 10 to 4 PM। ठीक है, बाकी आपको नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लाइक मेगा रिक्रूटमेंट हो रहा है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे अगर बॉटनी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो जनरल है वो 50 सीट्स हैं, एससी का 19 है, बैकवर्ड क्लासेस में बीसीए का 14 है, बीसीबी का 6 है, ईडब्ल्यूएस 9 है। टोटल 98 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसे ही जो है आपको कुछ और भी सीट देखने को मिलेगा जो कि एएसएम हॉरिजॉन्टल में है और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हॉरिजॉन्टल उसमें है। ठीक है, तो उसमें वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है। ऐसे यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा, यहाँ 79 सीट्स हैं जनरल में, 15 एससी में, 13 बैकवर्ड क्लासेस में जैसे बीसीए में और 5 बीसीबी में, ईडब्ल्यूएस में 11 और टोटल 123 वैकेंसीज हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे बहुत सारा वैकेंसी देखने को मिलेगा डिफरेंट सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे आप जिस भी सब्जेक्ट पे एलिजिबल हैं आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स में भी है कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूजिक वोकल, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, ऐसे करके आपको बहुत सारा यहाँ पे जो वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आप जो है अप्लाई कर रहे हैं सब्जेक्ट्स में एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स और मास कम्युनिकेशन के लिए ये एलिजिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए विद मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपका विद 55% मार्क्स इन कंसर्न या रिलेवेंट या एलाइड सब्जेक्ट में फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रेडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यहाँ पे हिंदी संस्कृत का आपको नॉलेज भी होना चाहिए अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन हायर एजुकेशन। तो ये भी यहाँ पे इसेंशियल है। इसके अलावा आपका नेट भी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, चाहे आपका वो यूजीसी हो, सीएसआईआर नेट हो, चाहे आपका स्लेट हो या सेट हो, या अगर आपका आईसीआर नेट है वो भी यहाँ पे जो है वो वैलिड रहेगा।
इसके अलावा आपने पीएचडी अपना रजिस्ट्रेशन जो होगा 2009 से पहले आपने रजिस्टर्ड किया होना चाहिए, किया है तो आपका पीएचडी डिग्री जो रेगुलर मोड में होना चाहिए। आपका पीएचडी थीसिस को एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स ने इवेलुएट किया होना चाहिए। आपका ओपन पीएचडी वाइवा वॉइस होना चाहिए। आपको एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर्स होने चाहिए फ्रॉम योर पीएचडी वर्क, और एटलीस्ट आपने अपना जो 2 पेपर्स वो प्रेजेंट किया होना चाहिए कॉन्फ्रेंसेज या सेमिनार्स में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने अपना पीएचडी जो है बाहर से किया है तो आपका जहाँ पीएचडी जहाँ से किया है वो यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आना चाहिए, और जो रैंकिंग में लाइक वैलिड रहेगी वो आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में क्यूएस रहेगा, दा रहेगा, ARWU रहेगा और संघाई रहेगा। ठीक है, यानी कि आपका 3 ईयर रहेगा, क्यूएस, दा और ARWU। अगर इसमें आपका यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने पीएचडी किया वो टॉप 500 में आता है तब आपको यहाँ पे नेट का कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे फाइन आर्ट्स के लिए अलग मेंशन कर रखा है, तो अगर आप फाइन आर्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका नेट होना चाहिए, हिंदी संस्कृत आपको होना चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, विद एटलीस्ट 55% मार्क्स का होना चाहिए। आउट ऑफ 10 आपका 7 पॉइंट लाइक इन द 7 पॉइंट स्केल विद लेटर ग्रेड OABCDENF एट द मास्टर लेवल। तो ये सारे यहाँ मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये सारा एलिजिबिलिटी आप एक बार एलिजिबिलिटी को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं तभी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई करिए। अभी आप स्क्रीनिंग की आपका पैटर्न ऑफ एग्जाम कैसा रहेगा वो भी देखने वाला कि आपका एग्जाम यहाँ पे आपको कैसे यहाँ सिलेक्शन आपका हुआ। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा जिसमें आपका MCQs रहेंगे 100 मार्क्स का, टाइम ड्यूरेशन 2 आवर रहेगा, टोटल मार्क्स 100 रहेगा और क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। और यहाँ पे हर क्वेश्चन के विल है 5 ऑप्शन रहेंगे, तो 5 ऑप्शन दे रखा है, तो आपका ABCD 5 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से कोई एक ही जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 दे रखी है, तो ये भी आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इसलिए अपना जब भी आप एग्जाम दें तो बहुत सोच समझ से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। इसके अलावा जब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर, तो यहाँ पे अगर आप जो है बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जूलॉजी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है मीडियम जो पेपर क्वेश्चन पेपर का रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। वहीं अगर आप कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, मास कम्युनिकेशन, ज्योग्राफी, फिलोसफी, टूरिज्म में इनमें कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको पेपर जो है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 टाइम जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी अगर 20 सीट्स हैं तो 80 लोग को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा नेक्स्ट लाइक स्क्रीनिंग के लिए। तो क्लियरली मेंशन है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी जितनी भी पोस्ट है उसका 4 नंबर जो है यहाँ पे आपको जो है लाइक शॉर्टलिस्ट किया जाएगा नेक्स्ट राउंड के लिए। बाकी इसके बाद जो सेकंड एग्जाम रहेगा वो आपका रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ठीक है, तो एक आपका मेन हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो अगर आप इसमें पास होते हैं और यहाँ का जो मार्क्स है वो कोई भी जो है आपका मेरिट में काउंट नहीं होगा, यानी मेरिट अगर प्रिपेयर की जाएगी तो नंबर 1 वाला जो भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है वो काउंट नहीं होगा, काउंटलेस है। ठीक है, तो काउंट नहीं होगा। वहीं दूसरा जो रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, इसमें आपका 3 आवर्स का रहेगा। तो अगर आपने बॉटनी में अप्लाई किया है तो बॉटनी के क्वेश्चन सिर्फ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टोटल मार्क 150 रहेगा, मीडियम सेम जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसके बाद जो है आपका जो वेटेज रहेगा इसका वो रहेगा 87.5%। ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम आपको 35% जो है कट ऑफ मार्क्स आपको लाना ही लाना है अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट राउंड में जाएं, यानी इंटरव्यू के लिए जाएं। और जो यहाँ पे वेटेज रहेगा वो 87.5% का आपका वेटेज रहेगा। इसके अलावा बाद जो थर्ड स्टेप रहेगा स्क्रीनिंग का वो रहेगा इंटरव्यू या वाइवा वॉइस, इसका वेटेज रहेगा 12.5%। और इसके बाद आपका इसका और इसका यानी सेकेंड और 3 इसका मिला के जो है आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड और थर्ड का 1 वाले का जो है आपका स्क्रीनिंग उसका वो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए शॉर्टलिस्ट के लिए रहेगा, उसका मार्क्स जो है वो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, सिर्फ सेकेंड और थर्ड यानी कि आपका सब्जेक्ट का जो रहेगा मार्क्स और आपका इंटरव्यू का मार्क्स उसका जोड़ने के बाद मेरिट प्रिपेयर की जाएगी और उसके बाद ही जो है यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे पे ग्रेड आपको दिया जाएगा एकेडमिक लेवल 57,700 टू 1,82,400। ठीक है, तो ये आपका पे ग्रेड रहेगा। एलिजिबिलिटी आपको पता है कि आप यू शुड बी सिटी ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, बाकी और भी यहाँ पे दे रखा है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ यहाँ मेंशन कर रखा। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपका 21 ईयर्स होना चाहिए
और आपका मैक्सिमम जो 42 ईयर्स होना चाहिए आपका एज, ठीक है, यानी मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स यहाँ पे अलाउ है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप SC हैं हरियाणा के तो आपको यहाँ पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर बैकवर्ड क्लास है हरियाणा की तो आपको 5 ईयर्स का दिया जाएगा। और डिसेबल्ड पर्सन विद हु कवर्ड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 तो 5 ईयर्स रिलैक्सेशन इन एज प्लस 5 ईयर अगर आप PWBD एप्लीकेंट है और आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस तो उसको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन। विडोड और लीगली डाइवोर्स्ड वुमेन उसको 5 ईयर्स का। और जुडिशरी सेपरेटेड वुमेन रिसाइडिंग सेपरेटली फॉर मोर उसको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं आप अनमैरिड वुमेन है तो आपको यहाँ पे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आप जिस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे ये सब सर्टिफिकेट है। अगर आपको यहाँ पे उस पार्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है वो सारा पार्टिकुलर रिजर्वेशन आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, वो सारा यहाँ पे मेंशन कर रखा है। बाकी और भी चीज़ें तो आप इस नोटिफिकेशन के बाद अच्छे से पढ़ लीजिए अप्लाई करने से पहले। और यहाँ पे एज प्रूफ के लिए आप ना जो है बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं या अपना 10th का मार्कशीट आप यूज़ कर सकते हैं अपना एज प्रूफ को दिखाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी है। अगर आप फॉर मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड हरियाणा, और मेल कैंडिडेट है बैकवर्ड क्लासेस के बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, या फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ पे करना है। वहीं अगर आप फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी और अदर स्टेट उसके लिए 250 रुपीज़ है। वहीं फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ SC ST या BCA या BCB उनके लिए 250 रुपीज़ है। तो यहाँ पे जो है पूरा आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना है, उसके बाद ही आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका सबमिटेड माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी मेंशन कर रखा है कि क्या क्या लगेगा, जैसे आपका स्कैन कॉपी लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, ठीक है, फ़ोटो सिग्नेचर, फिर स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट, डिग्री ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन MPhil या PhD, फिर स्कैन कॉपी ऑफ नेट JRF सेट या सेलेक्ट, या स्कैन कॉपी SC सर्टिफिकेट या BCA BCB जो भी आप कैटेगरी में फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग, या EWS सर्टिफिकेट, वो सब जो है आपका लेटेस्ट होना चाहिए। लेटेस्ट है तो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी आपका और भी चीज़ें जैसे आधार कार्ड आपका लगे सकता है, परिवार पहचान पत्र, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ऐसे आपको यहाँ पूरा जो है पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। तो आप ये नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ें और उसके बाद जो है इसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।